नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। चंबा में खाई में गिरी सवारियों से भरी निजी बस, पति पत्नी समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत। सड़क हादसों से हिला हिमाचल, डमटाल में ट्रॉले की ब्रेक फेल, ऊना में एक साथ पलटे 2 टिप्पर। हिमाचल विधानसभा में 4 दिन की ब्रेक, अब सोमवार दोपहर बाद चलेगी सदन की कार्यवाही। शिमला में कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली, वीरभद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी पार्टी। हिमाचल के गांव-गांव पहुंचेगा मोबाइल किचन, मुख्यमंत्री ने शिमला से रवाना की हिम अन्नपूर्णा फूड वैन। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रमोशन का तोहफा, टेरिटोरियल आर्मी में बने कैप्टन। चंबा के बाद अब लाहौल में भूकंप के झटके, आधी रात को घरों से बाहर दौड़े लोग। हिमाचल में कल भारी बारिश के आसार, तूफान और ओलों से बचकर रहे लोग। आगे देखिए खबरें विस्तार से। चंबा में बुधवार को सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चंबा तीसा भंजराड़ू मुख्य मार्ग पर गहरी खाई में गिरी निजी बस में कुल 18 सवारियां मौजूद थीं, जिनमें से 6 पुरुषों और 3 महिलाओं ने घावों के ताव को ना सहते हुए दम तोड़ दिया। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। चंबा तीसा भंजराड़ू मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पति पत्नी समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को बुंदेड़ी से चंबा आ रही निजी बस कॉलोनी मोड़ के पास अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में समा गई। इससे 6 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों ने तीसा अस्पताल और बस के ड्राइवर ने चंबा आते वक्त बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। बस खाई में गिरती देख मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य करते हुए पुलिस व उपमंडलीय प्रशासन को जानकारी दी। वहीं प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद किशन कपूर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और उपाध्यक्ष हंसराज ने शोक जताया है। लगभग 10:15 बजे और 10:15 बजे उस घटना के बाद जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो बस काफ़ी नीचे, लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरी है। अभी तक जो पुष्टि हो पाई है उसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई। डिप्टी कमिश्नर और एसपी दोनों जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। एम्बुलेंसेज और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर करने की जिससे थी वो सब उनको आदेश दे दी गए हैं। वो मौके पर हैं और उम्मीद करता हूँ कि कैजुअल्टी इससे ज़्यादा ना बढ़े। जो घायल हैं उनके लिए हमने ये कहा है कि जहाँ भी उनके लिए बेहतर उपचार के लिए व्यवस्था की जा सकती है उस प्रकार से निर्णय करने में विलंब ना करें। ये एक तो दुखद समाचार और जानकारी के रूप में आपसे साझा करना था। सड़क हादसों से हिमाचल बुधवार को हिल गया। बुधवार को कांगड़ा के डमटाल में ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रॉला खड़े ट्रक से टकरा गया, जिससे गाड़ी के अंदर सो रहे ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ऊना के टाहलीवाल में तीखे मोड़ पर बजरी से भरे 2 टिप्पर पलट गए। उधर मंडी के बलद्वाड़ा के पास 2 बाइक सवारों में जोरदार टक्कर हो गई। एक के बाद एक सड़क हादसों से हिमाचल हिल गया। कांगड़ा के बॉर्डर एरिया डमटाल में पठानकोट से मुकेरियां जा रहा बजरी से लदा ट्रॉला ब्रेक फेल हो जाने से बेकाबू हो गया और डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराकर दूसरी गाड़ी से अटक गया। हादसे में गाड़ी के अंदर सो रहे ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त संजीव कुमार निवासी जवाली के रूप में हुई है। वहीं ऊना के टाहलीवाल में बजरी से भरे 2 टिप्पर पलट गए। बताया जा रहा है कि तीखे मोड़ पर एक ड्राइवर टिप्पर पर नियंत्रण खो बैठा और वह पलट गया। इस बीच उसी जगह दूसरा टिप्पर भी एकदम से पलट गया।
एक ही जगह दो गाड़ियों के पलटने से लोगों में दहशत मच गई। हादसे में दोनों टिप्पर ड्राइवर सुरक्षित हैं। उधर मंडी के बलद्वाड़ा के पास खुडला में दो मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें नाजुक हालत के चलते बलद्वाड़ा अस्पताल से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सभी मामलों में पुलिस जांच में जुट गई है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की बैठक अब सोमवार को होगी। गुरुवार को शिवरात्रि की छुट्टी होने पर शुक्रवार को सदन की कार्यवाही नहीं होगी। अब 4 दिन बाद विधानसभा की कार्यवाही सीधा सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की बैठक अब 4 दिन बाद सोमवार को होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को सदन में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले सीएम ने शुक्रवार को इस पर जवाब देना था, पर अब उस दिन सदन की कार्यवाही नहीं होगी, लिहाजा अब सोमवार को ही सदन चलेगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन में कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12 मार्च की बैठक नहीं होगी। ऐसे में शुक्रवार की अस्थायी कार्यसूची को 15 मार्च की बैठक में शामिल किया जाएगा। इस पर मंगलवार को ही दोनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद सहमति बन गई है। बता दें कि अब सदन की कार्यवाही सीधे 15 मार्च को दोपहर 2 बजे से होगी। लगातार बढ़ रही महंगाई और लचर कानून व्यवस्था को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। राजधानी शिमला में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में भड़की आग से खफा होकर कांग्रेस ने चौड़ा मैदान में जन आक्रोश रैली निकाल चुनावी शंखनाद कर दिया। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल कांग्रेस ने बुधवार को राजधानी शिमला में जन आक्रोश रैली निकाली। चौड़ा मैदान में कांग्रेस ने लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कई नेता उपस्थित रहे। रैली के दौरान कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर हिमाचल का सियासी पारा चढ़ा दिया। वीरभद्र सिंह के चौड़ा मैदान पहुंचते ही पूरा शिमला नारों से गूंज उठा। कद्दावर कांग्रेस नेता ने मंच से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि कांग्रेस का विश्वास जनसेवा है। आने वाले समय में प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और मेरी सरकार हिमाचल की जनता की सरकार होगी। वहीं प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि अब भाजपा की विदाई का वक्त आ गया है, इसलिए सभी एक होकर जुट जाएं। मुझे बहुत खुशी है आज आपके बीच में खड़े होकर भाषण देने की। मैं भाषण नहीं देता, मैं अपने दिल की आवाज देता हूँ। आगे बैठ के मत करो कुछ। मैं कहता हूँ कि अगर आज हिमाचल प्रदेश इस पॉइंट पर पहुँचा है, इस स्थान पर पहुँचा है, उसका श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी की वजह से जो है वो यहाँ पर बार बार कांग्रेस की सरकारें बनी और उनके जरिए जो है वो यहाँ पर विकास का काम हुआ। हमें जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने वर्षों तक हमको जो है वो सत्ता में लाया और हमारे मजदूर पूरा किया। कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करती, उसका विश्वास है जनसेवा में। जनसेवा ही हमारा जो है वो मुख्य आधार है और ये आधार हमेशा कायम रहेगा। और यहाँ पर एक मिनट
कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के भले के लिए काम करेगी। पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेगी। राजा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो जनता का भक्त भी नहीं होता। मैं सबसे पहले जो हमारे वरिष्ठ मेहमान आए हैं उनका स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हम सबकी मेहनत को मजबूत किया है और को मजबूत किया है। हिमाचल के गांव-गांव और गली-गली अब पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से गुलजार होने वाली है। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मोबाइल किचन हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ की महिलाओं को घर पर रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में जयराम सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव-गांव और गली-गली में मोबाइल किचन हिम अन्नपूर्णा फूड वैन पहुंचेगी, जिसमें ग्राहकों को पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस फूड वैन को स्वयं सहायता समूह चलाएंगे। बुधवार को वैन को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 1.50 लाख रुपए की कीमत वाली इस फूड वैन की 50% की राशि खुद सरकार देगी। फूड वैन को पायलट आधार पर शिमला से रवाना किया गया और अब इसे बाकी जिलों में भी चलाया जाएगा। हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अब कैप्टन बन गए हैं। टेरिटोरियल आर्मी में उन्हें प्रमोशन मिली है। वे देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट राज्य मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर अब कैप्टन बन गए हैं। टेरिटोरियल आर्मी में उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन पद पर प्रमोशन मिली है। अनुराग ठाकुर देश के पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जो सेना में रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में कैप्टन सिलेक्ट हुए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके अनुराग ठाकुर के कैप्टन बनने से उनके संसदीय हलके हमीरपुर में खुशी की लहर है। हिमाचल में भूकंप के झटकों ने लोगों को एक बार फिर डराकर रख दिया है। चंबा के बाद अब लाहौल स्पीति में जमीन हिली, जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि भूकंप से किसी भी प्रकार का जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल में जलजले ने एक बार फिर लोगों को डरा दिया। चंबा के बाद मंगलवार देर रात को लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है और इसका केंद्र भी लाहौल स्पीति ही था। झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और थोड़ी देर के लिए सहम गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि भूकंप के केंद्र की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रही। बता दें कि इससे पहले सोमवार और मंगलवार को चंबा में 3.5 तीव्रता के झटके लगे थे, जिससे लोग सहम गए थे। बारिश के लिए तरस रहे हिमाचल के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश भर में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कई जिलों में मौसम से बचने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल में गुरुवार को बारिश और तूफान के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और चंबा में लोगों को बचकर रहना होगा। यहाँ पर शुक्रवार को भी मौसम कड़े तेवर दिखाएगा और 14 मार्च तक समूचे हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। इसके बाद 15 और 16 मार्च को आसमान साफ रहेगा। इससे पहले बुधवार को दोपहर बाद कई जगह पर आसमानी धमाकों के साथ हुई बारिश से पहाड़ का पारा 1 से 7 डिग्री सेल्सियस गिर गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और तूफान और ओलावृष्टि के आसार हैं। और अब चलते चलते अब घर बैठे मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री। NGDRS सिस्टम लागू होने से भूमि संबंधित कागजात लेना हुआ आसान। राबड़ा पहुंची भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा दिल्ली से सड़क मार्ग से आई शिमला। नाहन बाजार में दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच खूनी झड़प, लोहे की रॉड पाइपों से वार, 5-6 युवक लहूलुहान।
और कांगड़ा ऊना बॉर्डर पर कलोहा में 11 किलो चरस के साथ दबोचा स्कूटी सवार मजदूर, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।